मिट्ठू तोता जंगल में आज अकेला था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी बीवी अपने मायके गई हुई थी, इसलिए वो बेचारा जंगल में अकेला ही था। अरे ये हरियाली पता नहीं कब आएगी, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। ऐसा करता हूँ कबूतर के पास जाता हूँ, उसके आम उगे होंगे, वो मुझे कुछ दे देगा। कबूतर का जंगल में बाग था, वो उसमें आम उगाया करता था। मिट्ठू तोता कबूतर के पास जाता है क्योंकि मिट्ठू तोता कबूतर का बहुत अच्छा दोस्त था। वो उसे जाकर कहता है, अरे मिट्ठू तोते, बड़े दिनों बाद आना हुआ, क्या हाल है भाई तुम्हारा, कैसे हो? अरे यार बंटी, मेरी बात सुन, मेरी बीवी मायके गई हुई है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या तो मुझे कुछ आम दे देगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे मेरी बात सुनो, ये आम अभी कच्चे हैं, मुझे माफ करना, लेकिन अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं रानू के पास जाता हूँ। रानो चिड़िया भी मिट्ठू तोते की दोस्त थी, इसलिए मिट्ठू तोता मदद मांगने के लिए रानो चिड़िया के पास जाता है। जब वो रानो चिड़िया के घर पहुंच जाता है तो रानो चिड़िया उससे कहती है, मिट्ठू तोते, क्या हाल है तुम्हारा? क्या कोई काम है मुझसे जो मिलने आए हो? रानो चिड़िया, मुझे तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए, लेकिन तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नहीं नहीं, तुम तो अपने ही घर के हो, तुम्हारी बात पे क्या गुस्सा करना। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मेरी बीवी अपने मायके गई हुई है। क्या तुम मुझे कुछ दाना या कोई फल वगैरह दे सकती हो ताकि मैं पेट भर लूं? मिट्ठू तोते, मुझे माफ करना, मेरे पास फिलहाल कुछ खाने को नहीं है, तुम यहीं थोड़ी देर इंतजार करो, मैं कालू कौवे से कुछ लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया बहुत अच्छी थी, वो मिट्ठू तोते की मदद के लिए कालू कौवे के पास जाती है। जब वो कालू कौवे के घर पहुंचती है तो कालू कौवा रानो चिड़िया को देखकर बोलता है, अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ हमारे घर कैसे आना हुआ? बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा, क्या कोई काम था मुझसे जो मिलने आई हो? कालू कौवे, मेरे दोस्त यानी मिट्ठू तोते की बीवी अपनी माँ के पास गई हुई है, उस बेचारे के पास कुछ खाने को नहीं है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? अच्छा अच्छा, तो मिट्ठू तोते के लिए कुछ खाने को चाहिए तुम्हें? कालू कौवा मन ही मन में सोचता है, अरे मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास खराब सेब पड़ा हुआ है 2 महीने का, वो दे देता हूँ, चली जाएगी यहाँ से। हाँ हाँ, मेरे किचन में एक सेब पड़ा हुआ है, मैं वो ला कर देता हूँ तुम्हें। ये सेब खाएगा मिट्ठू तो तू पूरी रात वॉशरूम के चक्कर काटता रहेगा, तुझे सुकून नहीं मिलेगा, यही दे देता हूँ उठाकर रानो को। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये मीठा सेब देने के लिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसके बाद रानो चिड़िया वो सेब लेकर मिट्ठू तोते के पास वापस जाती है। रानो चिड़िया, तुम एक सच्ची दोस्त हो, तुम्हारे जैसी दोस्त सबको मिले, तुम बहुत अच्छी हो, मुसीबत में दोस्त की मदद करती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मिट्ठू तोते, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, एक पक्षी दूसरे पक्षी की मदद करता है। मिट्ठू तोता बहुत खुश था क्योंकि उसे खाने के लिए सेब मिल जाता है। वो उस सेब को लेकर अपने घर जाता है और जब वो सेब को रखता है तो उसे याद आता है कि उसकी चोंच गंदी है। अरे मेरी चोंच साफ नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, तालाब से चोंच साफ करके आता हूँ, फिर आकर इस रसीले सेब को खाऊंगा, बहुत मजा आएगा मुझे। मिट्ठू तोता तालाब पर पानी पीने जाता है और जाकर वो जैसे ही पानी पीना शुरू करता है तो पानी पीते वक्त थोड़ी देर बाद ही लाड़ो चिड़िया वहाँ आ जाती है। लाड़ो चिड़िया मिट्ठू तोते को ये बताने आई थी कि उसकी बीवी आ चुकी है। वो उससे आकर कहती है, अरे लाड़ो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई भाई, क्या हाल चाल है, कैसी जिंदगी चल रही है? पानी पीने आई हो ना यहाँ? मिट्ठू तोते, तुम्हारी बीवी हरियाली जंगल में वापस आ गई है, वो कटे हुए दरख्त पर बैठी हुई है और कह रही है कि मिट्ठू तोते को बुला कर ला, उसे मदद चाहिए। इसके बाद लाड़ो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पीछे से मिट्ठू तोता बोलता है, ओफ, शुक्र है मेरी बीवी वापस आ गई, अब मुझे रोज खाना मिलेगा 3 वक्त का, बहुत मुश्किल से गुजारे हैं मैंने ये दिन, चाहता हूँ मैं। जब मिट्ठू तोता अपनी बीवी हरियाली के पास जाता है तो हरियाली मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू तोते, कितनी देर हो गई है और मैं कब से इधर बैठी हुई हूँ? अरे मैं तालाब पर था, पानी पीने गया हुआ था, फिर लाड़ो ने बताया तो आ गया। इतनी देर नहीं लगती तालाब से पानी पीने में जितनी देर तुम लगाते हो। अरे चलो चलो, अब बस करो गुस्सा, थूक भी तो तुम्हें पता है मैंने कैसे मुश्किल से गुजारे हैं दिन, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ वहाँ से मांगा है। मुंह क्यों देख रहे हो? अब मेरे साथ ये सामान उठाओ और घर चलो।
अब तक तो उस बेवकूफ मिट्ठू तोते ने वो सेब खा लिया होगा। उसकी तो हालत पतली होने वाली है जब उसे पता चलेगा कि उसको मोशन लग गए। सारी रात वॉशरूम के चक्कर काटता फिरेगा बेवकूफ। हरियाली तोती अपने साथ फलों की टोकरी भी लाई थी। मिट्ठू तोता उन फलों की टोकरी को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। जब हरियाली उस सेब को देखती है तो वो बोलती है, मिट्ठू तोते, इस सेब से तो बदबू आ रही है, कहाँ से लाए हो ये तुम? अरे ये सेब अभी मैं थोड़ी देर पहले कालू कौवे से जाकर लेकर आया हूँ। मैं इसे खाने वाला था, मैंने रानो को कहा था तो उसने लाकर दिया था मुझे। मिट्ठू तोते, ये सेब खराब है, अगर तुम इसे खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मुझे पहले ही शक था कि ये कालू कौवा कुछ न कुछ तो चाल चलेगा। इतना अच्छा नहीं है कि किसी को कुछ खाने को दे दे। मैं अभी फेंक कर आता हूँ इसको। फिर मिट्ठू तोता जाकर उसे जंगल में फेंक आता है और वहाँ से मिट्ठू तोता चला जाता है। फिर सेब वहीं पड़ा रहता है। लेकिन थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद वहाँ कालू कौवे की बीवी आ जाती है। वो वहाँ से गुजर रही थी, वो उस सेब के पास आकर बैठ जाती है और फिर उस सेब को देखती रहती है और थोड़ी देर बाद यहाँ वहाँ देखकर बोलती है, अरे ये सेब किसका है? आस पास तो कोई भी नहीं है। अरे ये सेब तो बहुत रसीला लगता है। मैं ऐसा करती हूँ, इसे घर लेकर जाती हूँ और कालू कौवे को दे दूंगी और इसका पेट भी भर जाएगा। कालू कौवे की बीवी गोरी कौवी उसी सेब को उठाकर वापस अपने घर ले जाती है और जाकर वो कालू कौवे को देती है। जब कालू कौवा उस सेब को देखता है तो बोलता है, गोरी, इतनी देर हो गई है तुम गई हुई हो और अब शाम को आई हो। अभी ये बताओ, खाने के लिए सेब लाई हो, काफी अच्छा लगता है। अरे हाँ कालू कौवे, ये सेब मैं बाग से तोड़ कर लाई हूँ। वहाँ अभी अभी नए सेब उगे हैं और मैं वहाँ से एक सेब तोड़ कर ले आई। कालू कौवा बिना सूंघे उस सेब को खाना शुरू कर देता है और सारा सेब खा जाता है। अरे ये क्या, मुझे उल्टी सी आ रही है गोरी, तो इसको कहाँ से लाई है? अरे अरे, प्रेशर पड़ रहा है, वॉशरूम जाना है। अरे हाँ, मैंने ये सेब बाग से नहीं तोड़ा, ये जमीन पर पड़ा हुआ था। अरे ओह ओह ओह, प्रेशर, ओए ये कहाँ से ले आई उठाकर? ये तो बहुत खराब सेब है, कहाँ से ले आई? सड़ा हुआ सेब है, मेरी तो हालत पतली हो गई। बहुत गंदा था सेब, हालत खराब हो गई मेरी तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिरता है। आप हमारे चैनल टोनी चिड़िया जंगल टेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।